राजा के भाई भीमसेन को मार दिया और उस मणि को ले लिया। अब उस शेर पे भालू की दृष्टि पर भालू ने देखे, तब भालू ने शेर को मार दिया, उस मणि को ले लिया और जाके अपनी पुत्री को दे दिया। अब सारा इल्जाम आ गया भगवान ने कि भगवान ने ही चुराया है। महाराज सत्यराजित राजा ने अपनी पत्नी से कह दिया, देवी जी सुनो, मुझे लगता है कि वो मणि द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने ही चुराई है। अब महाराज सत्यराजित राजा ने कहा कि बताना मत बस किसी को। अब क्या माताओं के पेट में कोई बात तो टिकती नहीं है, कोई बात अगर बता दो कि इसको नहीं बोलना है तो पूरी दुनिया जान जाएगी इस बात को। महाराज पूरी दुनिया जान जाएगी इस बात को। अब सत्यराजित राजा की पत्नी ने अपनी सहेली को बता दिया और उससे मना किया कि किसी से कहना मत। अब उस सहेली ने अपनी सहेली को बता दिया। ऐसे करते 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 पूरी द्वारिका में ये बात फैल गई, हर जगह ये बात फैल गई कि भगवान श्री कृष्ण ने ही चुराया है। भगवान को जब बात पता चली, भगवान ने विचार किया, अरे हमें तो कुछ मिला ही नहीं और आप सब हम पे इल्जाम आ रहा है। अब महाराज ये देखिए, जो सभी भगवान की प्रजा है ना, भगवान को ही दोष दे रही है कि इन्हीं ने चुराया होगा। पहले तो जब बचपन में माखन चुराया करते थे, अब मणि चुरा ली, क्या बड़ी बात है। ऐसा ऐसे कहने लगी प्रजा। अब भगवान ने विचार किया, चलो अब जब समयंतक मणि मिलेगी तभी हम भी आएंगे। अब भगवान निकल पड़े थे सैनिकों को लेकर। अब भगवान ने पहले तो शेर को देखा, पहले देखा प्रसेन को और फिर शेर के जो पैरों के निशान थे, पैरों के चिन्ह देख देख के शेर एक बार अब शेर को मारा पाया। फिर आगे बढ़े तो उन्हें भालू के पैर के निशान दिखाई देने लगे। अब वो निशान एक गुफा में जाके रुक रहे थे। भगवान ने कहा सैनिकों से कि आप लोग यही रुकिए, अभी हम आते हैं और ज़्यादा समय तक ना रुकिएगा, कुछ दिन रुक जाइएगा। अब महाराज जैसे ही भगवान अंदर गए, गुफा बंद हो गई और गुफा में एक बिटिया को खेलते हुए देखा समयंतक मणि से। अब जान में जाना भगवान ने कहा, अच्छा चलो मिल गया। अब जा रहे थे उस बिटिया से मांगने के लिए, तब पीछे से उस भालू ने आके पकड़ लिया भगवान को। और ये भालू कौन है महाराज? जामवंत जी महाराज हैं। वो भालू और कोई नहीं, जामवंत जी महाराज हैं। 27 दिन तक चलता रहा युद्ध महाराज, खूब युद्ध हुआ। 27 दिन तक चलता रहा। 28वें दिन जामवंत जी कहते हैं, प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप और कोई नहीं, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र ही हैं। भगवान ने कहा, बड़े जल्दी पहचान गए। अब भगवान का ये जो मणि है वो हमें दे दो, सारी बात बताई। अब महाराज जामवंत जी कहते हैं कि हम ये मणि तो आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये मणि हमने बिटिया को दे दी है। और महाराज हमारे सनातन में बिटिया को दी हुई कोई भी वस्तु, कोई भी चीज ली नहीं जाती है। ये हमारे सनातन की एक और खासियत है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तो खासियत ही खासियत भरी है। लेकिन हाँ एक बात सुनिए, एक गलती है इस सनातन में। अरे कलयुग का प्रभाव है तो कोई ना कोई गलती है। तो वो गलती क्या है? जब हमारे यहाँ नवरात्रि मनाई जाती है, कहीं पांडाल लगा तो ऐसे ऐसे गाने बजाए जाएंगे, भारत क्या कहना। आपने कभी चर्च में जाके देखा है कि वहाँ उनके भगवान के सामने ये अजीब
आप कभी गुरुद्वारा गए हो? गुरुद्वारा में देखा है, वहाँ हमें गुरुद्वारा की खासियत सत्य हमको जाना रहता है, ये बड़ा सम्मान हम लोग करते हैं वहाँ पे। हमारी कुटिया पे भी आए थे। अब हम जब भी जाओ तो वहाँ ये नहीं देखोगे कि वहाँ ये अजीब अजीब से गाने बजते रहते हैं, नहीं। क्या आप मुस्लिमों के भगवान के पास गए हो? मस्जिद में गए हो? आपने कभी भी वहाँ पे ये बेकार गाने बजते हुए देखा है? नहीं। लेकिन हम जब मंदिर में चले जाते हैं, हमने देखा कि नवरात्रि का पंडाल लगा है तो यहाँ पे बेकार गाने बजने लगते हैं। ये मत करिए आप लोग बैठा रहे मूर्ति, तो ये भजन बजाइए माँ के, इतने अच्छे अच्छे गायक भजन गाए वो बजाइए। लेकिन हम ये गलती कर रहे हैं, यही गलती है। बाकी तो हमारे सनातन में खासियत ही खासियत भरी है। जामुन में भी लगा कि बेटी को दे दिया है और बेटी को दी हुई कोई भी चीज नहीं ले सकते हैं। एक काम करिए, आप बिटिया से विवाह कर लीजिए, हमारी बिटिया से विवाह कर लीजिए और ले लीजिए। जब ये बिटिया आपकी रहेगी तो ये समयंतक मणि भी आप ही की है, ले जाइए विवाह कर लीजिए। और वहीं पे भगवान का दूसरा विवाह हो गया जामवंती जी के साथ। महाराज जी युद्ध क्यों हुआ? भगवान तो बता सकते थे ना।